अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली मुझसे पूछा जाता है कि क्या फैमिली केसेस में फैमिली सूट्स पे उनकी प्रोसीडिंग्स पे सीपीसी एप्लीकेबल है या नहीं, या फिर उन पे कानून शहादत ऑर्डर का इतलाक़ होता है या नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। देखें, अगर हम फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 इसका सेक्शन 17 देखें, इस क्वेश्चन का जवाब हमें इस सेक्शन में मिल जाता है। सेक्शन 17, द हेडिंग इज़ प्रोविजंस ऑफ एविडेंस एक्ट एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नॉट टू अप्लाई, के अप्लाई नहीं होती। लेकिन कब अप्लाई नहीं होती? सब सेक्शन 1, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाई और अंडर दिस एक्ट। पहली बात कि अगर तो एक्सप्रेसली ये फैमिली कोर्ट एक्ट जो है 1964 का, इसके किसी सेक्शन में, इसकी किसी प्रोविज़न में कहा गया है कि सीपीसी और कानून शहादत अप्लाई होंगे, तो उसको यहाँ पे सेव किया जा रहा है, तो अप्लाई होगी। अदरवाइज़ क्या होगा? द प्रोविजंस ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर 1984 एंड द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एक्सेप्ट सेक्शन 10 एंड 11। यहाँ पे उन्होंने दो बातें की हैं। नंबर 1 कानून शहादत ऑर्डर 1984 और दूसरा सीपीसी। लेकिन सीपीसी में भी दो सेक्शंस को एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। यहाँ पे कौन सा सेक्शन? सेक्शन 10, सेक्शन 11। अब सेक्शन 10 रेस सब जुडिस, ये होता है कि एक सूट अगर किसी कोर्ट में पेंडिंग है और उसकी पेंडेंसी के दौरान ही अगर दूसरा सूट फाइल कर दें उसी मैटर से रिलेटेड, तो दूसरे सूट को कोर्ट स्टे कर देती है और पहले वाला चलता है। ये सेक्शन अप्लाई होगा, इसको एग्जेम्प्ट किया गया है। दूसरा सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा, कि अगर एक मैटर डिसाइड हो चुका है तो उसी मैटर को दोबारा कोर्ट में आप फाइल नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस, एक दावा दायर किया, ऑन मेरिट वो सूट डिसाइड हुआ, तो उसी कॉज ऑफ एक्शन पे नया दावा दायर नहीं किया जाएगा। अगर किया जाएगा तो उस पर सेक्शन 11 लगता है, रेस जुडिकाटा, वो आगे नहीं चल सकता। अब दोबारा से इसको सारे को पढ़ते हैं। सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाई और अंडर दिस एक्ट the provisions of कानून शहादत ऑर्डर 1984 and code of civil procedure 1908 except section 10 and 11, इन दो सेक्शंस को छोड़ के, shall not apply to proceedings before any family court, किसी फैमिली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे सीपीसी सेक्शन 10 और 11 के अलावा वो अप्लाई होंगी और कानून शहादत अप्लाई नहीं होंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्ट 1 ऑफ स्केड्यूल। अब ये क्या बात होगी? देखें, ये जो फैमिली कोर्ट एक्ट है 1964 का, इसमें एंड पे एक स्केड्यूल दिया गया है जो कि सेक्शन 5 इसी एक्ट के, उसके अंडर वो स्केड्यूल दिया गया। अब सेक्शन 5 में फैमिली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बताई गई है कि इसमें कौन कौन से मुकदमे सुने जा सकते हैं। अब अगर इस पार्ट 1 को, इस स्केड्यूल के देखें, तो ये कहता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज यानी इंक्लूडिंग खुला, डावर, मेंटेनेंस, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, गार्डियनशिप, जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज, डावरी, पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ वाइफ। अब ये 9 किस्म के मैटर इस स्केड्यूल के पार्ट 1 में बताए गए हैं कि इन मुकदमात को सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली कोर्ट ही सुनेगी और कोई कोर्ट नहीं सुनेगी। जब फैमिली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है इन मैटर से रिलेटेड, इन केसेस से रिलेटेड, सेक्शन 17 में बता दिया गया है कि इन पे सीपीसी सिर्फ सेक्शन 10 और 11 अप्लाई होंगे, अदरवाइज सीपीसी अप्लाई नहीं होंगे, और दूसरा कानून शहादत भी अप्लाई नहीं होगा। अब सेक्शन सब सेक्शन 217 का क्या कह रहा है? सेक्शन 8 to 11 ऑफ द ओथ्स एक्ट 1873 shall apply to all proceedings before the family courts। अब यहाँ पे ये ओथ्स एक्ट 1873 है। अब इसमें ये बताया गया कि अगर ये स्पेशल ओथ से रिलेटेड है कि अगर प्लेंटिफ कहता है कि मैं अपने केस का फ़ैसला जो है वो ओथ पे करवाना चाहता हूँ, कि मैं तो हलफ पे ये बात कर रहा हूँ, वो भी दूसरा आके, ये स्पेशल ओथ होता है। अब इसमें यहाँ पे सब सेक्शन 2 में कहा गया कि ओथ्स एक्ट 1873 का, उसका सेक्शन 8 to 11 हर किस्म की फैमिली कोर्ट्स की, फैमिली सूट की, फैमिली केस की प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होगा। अगर कंक्लूड करें इस सेक्शन 17 को, देखें, अगर तो फैमिली कोर्ट्स एक्ट में कहीं पे स्पेसिफिकली किसी सेक्शन में मेंशन कर दिया गया है कि सीपीसी और कानून शहादत ऑर्डर अप्लाई होंगे, तो वो अप्लाई होंगे। अदरवाइज़
किसी भी फैमिली जो केस है, जो कि स्केड्यूल 1 में बताया गया, जो 9 बातें हमने बताई हैं, उनकी प्रोसीडिंग्स पे ना तो कानून शहादत ऑर्डर अप्लाई होता है और ना ही सीपीसी अप्लाई होता है। लेकिन अगर सीपीसी के 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 10 और सेक्शन 11, वो हर हालत में अप्लाई होते हैं। और लास्टली ओथ्स एक्ट 1873 के सेक्शन 8 to 11 भी अप्लाई होंगे। आई होप अब ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।